हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो मैं डेली टू डू लिस्ट डालती हूँ उसको आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आपके कितने मार्क्स थे, आप किस कैटेगरी के से थे और आपकी हाइट क्या थी, तो मैंने सोचा कि मैं उस सब पर एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, जिससे आप सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और मतलब मुझे बार बार रिप्लाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी का टाइम रहता है तो मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आज टाइम निकाल के मैंने सोचा कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सबके कमेंट्स आए हैं, तो मैं अब एक एक करके सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी और जिसका भी जो मैं कमेंट पढ़ूंगी वो मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगी साथ साथ। तो ठीक है, तो मैं आपके डाउट्स पढ़ना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है संदीप भारद्वाज 6103। इनका कमेंट है कि आपका स्कोर क्या था डीपी 2023 में एंड कैटेगरी रिप्लाई प्लीज़। तो संदीप जी, मैं आपको बता दूँ कि मेरा स्कोर था वो मेरा स्कोर था 62 एंड जो मेरी कैटेगरी थी मैंने लगाया तो EWS से था, लेकिन फिर मेरा EWS कैंसिल होकर मैं जनरल में काउंट हो गई थी। मैंने जो फॉर्म फिल किए थे वो मैंने EWS से फिल किए थे, लेकिन जो जनरल की लिस्ट थी वो आपको पता है 61 पे थी जो जनरल की कट ऑफ लगी थी, तो मेरा EWS कैंसिल होकर मैं जनरल में काउंट हो गई थी। ठीक है, आई होप आपका रिप्लाई मिल गया होगा। नेक्स्ट है जो कमेंट है मुस्कान_XB9WE। इनका कमेंट है एग्ज़ाम में आपके सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर आए थे, प्लीज़ रिप्लाई। इनके 2-3 कमेंट है कि मतलब कितने नंबर है आपके। तो मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि मेरे, आपको नंबर तो पता चल गया कि मेरे 62 नंबर थे, और सब्जेक्ट वाइज भी बता देती हूँ। जैसे कि रीजनिंग था, तो रीजनिंग में हमारी 25 नंबर की रीजनिंग थी। तो रीजनिंग में मैंने अपने 22 अटैम्प्ट किए थे। 25 थे और मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे और मेरे ठीक भी 22 ही मिले थे। ठीक है, तो रीजनिंग मेरी जितनी मैं करके आई थी उतने मेरे मिले थे। नेक्स्ट है मैथ्स में 15 क्वेश्चन थे टोटल और मैंने अटैम्प्ट 12 किए थे और मेरे ठीक भी 12 ही मिले थे। नेक्स्ट है कंप्यूटर 10 नंबर का था, मैंने अटैम्प्ट 8 किए थे और मेरे कंप्यूटर में 8 के 8 ठीक थे। ठीक है, नेक्स्ट जीएस में मैंने जो 50 नंबर की थी उसमें मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, और मेरे 23 ठीक निकले थे और 12 मेरे गलत निकले थे। इन 12 की वजह से जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी उसकी वजह से मेरे 3 नंबर यहाँ डिडक्ट हो गए थे। तो जिससे जो मेरा टोटल स्कोर बना था वो मेरा 62 बना था। तो आई होप आपको आपका ये कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा कि मेरे सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर थे और मेरे टोटल कितने नंबर थे। मेरी कैटेगरी भी आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट कमेंट है 1_YT_मुनकिया_12। इनका कमेंट है करंट अफेयर्स के लिए किस टीचर को फॉलो करें मैम। तो मैं आपको डेली भी टू डू लिस्ट में बताती रहती हूँ कि जो करंट अफेयर्स है या तो आप RWA से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप करंट अफेयर्स अपने जो डेली न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं आप उनसे भी पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हैं, और बेस्ट यही रहेगा कि आप RWA से करें। ठीक है, मैंने उस टाइम किया तो मैंने विद्याधर महादान से ही था। आप फिर बोलोगे कि उनके मेरे को समझ नहीं आते, लेकिन मैंने उनसे ही किया था अपना जो करंट अफेयर्स का था पोर्शन, क्योंकि वो करंट अफेयर्स मतलब स्टार्टिंग से करवाया था उन्होंने। उस टाइम जनवरी 2024 चल रहा था, तो उन्होंने दिसंबर 2022 से लेके और जनवरी 2023 के मतलब आगे मतलब चलते जनवरी एग्ज़ाम नवंबर में थे शायद, 14 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट थे 2023 में, तो उन्होंने अक्टूबर तक सारे करंट अफेयर्स करवा दिए थे। ठीक है, तो आप RWA को फॉलो कर सकते हैं या फिर उनकी वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट करवा रखा है। ठीक है, आई होप आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। नेक्स्ट है डेली क्लाउड 893। इनका कमेंट था आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था यूअर एज। जी, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मेरी जो 12th हुई थी वो 2023 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद मेरा मई में रिज़ल्ट आया था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करो, तो मैंने उस टाइम CHSL की तैयारी करी थी। CHSL का मतलब शुरू में मेरे को नॉलेज भी नहीं थी क्या थी, ये देखा कि सिलेबस क्या है, क्या आता है, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अगस्त में उसका एग्ज़ाम हो गया, तो 3 महीने भी नहीं थे पूरे, तो मेरा मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं था उसमें। तो उसके बाद सितंबर में दिल्ली पुलिस के निकले, तो मैंने उसको फिल किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट ही था मेरा जस्ट आफ्टर 12th, तो मैंने उसके फॉर्म फिल किए और एग्ज़ाम दिए और मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, और मेरी एज 20 हो गई है, ये भी मैंने आपको कमेंट में भी बताया था एक बार। तो आई होप आपका
जो आपका जो डाउट था वो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है मुस्कान, मुस्कान _LD3DL, आपकी हाइट कितनी है सिस्टर? मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल हुआ था उसमें मेरी हाइट ये उतारी थी 5 फुट 5 इंच। नेक्स्ट है काजल वर्मा 8080, आपके मैथ में कितने नंबर थे दीदी बताओ? मेरे मैथ में मैंने जैसा कि बता दिया 15 क्वेश्चन थे, मैंने 12 अटैम्प्ट किए थे और मेरे 12 के 12 ठीक थे। ओके। नेक्स्ट है रिया _12G8Q, दीदी फिजिकल की तैयारी कब से स्टार्ट की, कितने महीने लगे? प्लीज़ रिप्लाई करना दीदी प्लीज़। फिजिकल की तैयारी जस्ट आफ्टर एग्ज़ाम, मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेरा लास्ट में था, बिल्कुल 3 दिसंबर का मेरा एग्ज़ाम था। तो जस्ट मैंने 4 दिसंबर के से अपनी एग्ज़ाम की फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दी थी और 4 दिसंबर से लेके मेरा फिज़िकल 19 जनवरी को था, ठीक है। तो मैंने इतने महीने तैयारी की थी फिज़िकल की। अच्छा, नेक्स्ट है पूनम पांडे 1912, आप कौन सी कैटेगरी से थे? मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने फॉर्म तो फिल किया था EWS से, लेकिन मेरे जो नंबर थे वो मेरे जनरल में काउंट हो गए थे। नेक्स्ट है गीता देवी _N5, दीदी आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी 12th पास होते ही कर दी थी क्या, और आप कब लगे थे? जी हाँ, मैंने दिल्ली पुलिस की जो तैयारी थी वो मैंने जस्ट आफ्टर 12th शुरू कर दी थी। बताया मैंने जैसा कि मैंने पहले CHS की तैयारी शुरू करी थी, तो उसमें मेरे अच्छा नंबर नहीं बन पाए, तो फिर मैंने दिल्ली पुलिस की जो तैयारी शुरू कर दी और मैं 2024 में लग चुकी थी, ठीक है। ज्वाइनिंग मेरी 2024 में हो गई थी। आई होप आपका जो आपका कमेंट था ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है तनु सिंह 9665, SC कैटेगरी में फीमेल्स का 155 सेंटीमीटर पर हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो फीमेल्स की जो हाइट मांग रखी है वो 157 सेंटीमीटर मांग रखी है, लेकिन SC और जो ST कैटेगरीज हैं उनके लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो आप 155 सेंटीमीटर पर आप सेलेक्ट हो जाओगे। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि जो दिल्ली पुलिस में मतलब जिनके फादर दिल्ली पुलिस में हैं तो उनकी जो डॉटर्स है उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में, ठीक है। मतलब जिसके पापा दिल्ली पुलिस में हैं और उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है KM पायल गौतम, आपने 12th किस ईयर में करी थी? तो मैंने 12th जैसा कि बताया मैंने अपनी 12th 2023 में करी थी। काजल, नेक्स्ट है काजल वर्मा 8080, आपने कितने मंथ तैयारी किया था? प्लीज़ रिप्लाई बहन। मैंने जैसा कि बताया मई में मेरा रिजल्ट आ गया था, तो उसके बाद ही मैं अपनी CSS की तैयारी करने लगी थी। CSS में नहीं हो पाया तो फिर मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी शुरू कर दी थी। तो कम से कम 3 से 4 महीने आप लगा के चलिए कि मैंने 3 से 4 महीने ही तैयारी की थी। नेक्स्ट है विशु बॉलर G1826, है दीपांशी टेल मी वन थिंग, हाउ मच टाइम यू टेक टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एज अ बिगनर लेवल? सो विशु बॉलर जी, जैसा कि बताया कि मैंने 3 से 4 महीने ही प्रिपरेशन की थी, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। मतलब फॉर्म आए मैं 2 सितंबर को आई थी पिछले साल 2023 में नोटिफिकेशन, तो मैंने पहले दिन ही फॉर्म फिल कर दिया था और मैं तब से ही अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है तनु सिंह 9665, ऐसी कैटेगरी में फीमेल को हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है? प्लीज़ मैम रिप्लाई। हाँ जी मिलता है 2 सेंटीमीटर का, जैसा कि मैंने बताया कि 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उनको मिलता है। नेक्स्ट है TS गोमी 2027, मैम SSC GD के लिए भी कर सकते हैं क्या? ये सीरीज़ बंद करिएगा प्लीज़। तो TS गोमी जी मैं आपको बता दूं कि हाँ ये आप SSC GD के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन SSC GD में आई थिंक हिंदी सब्जेक्ट होता है तो हिंदी भी उसमें काउंट होता है, लेकिन जो बाकी मैथ्स रीजनिंग और जो GS है उसके लिए आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो मैंने चलाई है 90 डेज़ की सीरीज़, ये 90 डेज़ तक ही चलेगी, ठीक है। तो जो भी आपके कमेंट है कि आप और भी कमेंट थे, अभी इतने ही कमेंट लगा पाई मैं, बाकी मेरे को ध्यान नहीं दे, लेकिन जो मैंने पढ़े थे एक बार मतलब पहले पढ़ रखे हैं कि आप मतलब 12th में क्या सब्जेक्ट था क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 12th में PCM था, तो वहाँ से मेरा मैथ्स है और जो रीजनिंग है मतलब उनसे मेरे वो अच्छे थे, मतलब मेरे बेसिक्स क्लियर थे मैथ्स के। मुझे मैथ्स में इतना मतलब टफ़ ये नहीं लगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि कई बच्चे जो आर्ट्स के होते हैं अब उनके लिए मैथ्स थोड़ा टफ़ लगता है,
मैं समझ सकती हूँ बात कि हाँ उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा मैथ्स पे फोकस करना। तो मैं जो पीसीएम थी मेरे पास, तो मेरे मैथ्स के क्लियर, जो मैथ्स का बेसिक क्लियर था, रीजनिंग भी मेरी हो गई थी, इतनी होती थी। और जो कंप्यूटर है मेरे पास, कंप्यूटर साइंस था जो 12th में था, तो कंप्यूटर भी इतना मेरे को मुश्किल नहीं लगा। जो मुश्किल था जीएस ही लगा मेरे को। और उसमें अब मेरे को देख भी सकते हैं आप मेरा स्कोर कि मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे, 23 ही ठीक मिले थे मेरे, 12 तो मेरे गलत थे, बाकी में मेरा कोई भी गलत नहीं था। 3 नंबर मेरे नेगेटिव मार्किंग में चले गए थे। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए इस वीडियो से। अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जो मैं डेली टू डू लिस्ट डालती हूँ, आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। डेली उस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर सिलेक्शन लोगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। रिवीजन एंड प्रैक्टिस अब मस्ट है। डेली रिवीजन करिए अपनी, जो भी नोट्स बनाते हैं अगले दिन जब आप पढ़ने बैठे तो पहले पिछले दिन के नोट्स रिवाइज ज़रूर कीजिए। और जो मैथ्स और रीजनिंग है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप सबके कमेंट्स आते हैं कि सिलेबस टाइम से हो जाएगा, नहीं होगा, तो आप बेफिक्र रहिए, सिलेबस बिल्कुल टाइम से होगा। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे, मैं जो मैथ्स की करवाती हूँ मैं भी ऐसे ही करती थी, तो सिलेबस बिल्कुल टाइम से कवर होगा। आप मॉक लगाने का टाइम भी होगा आपके पास, रिवीजन का टाइम भी होगा। अभी जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो अभी आई नहीं है। आई होप, आई थिंक मतलब वो अगले महीने ज़रूर आ सकती है, अक्टूबर तक। तो आप चिंता मत कीजिए, आप 90 दिन तक बस इस शेड्यूल को फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।